नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पृथ्वी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोई भी दो बिंदु दिए जाते हैं, उनके मध्य बिंदु को ज्ञात करना है तो किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमें दो बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु दिया है P x1 y1 और दूसरा बिंदु दिया है Q x2 y2 और इनके मध्य बिंदु के बारे में पूछा जाता है कि दोनों बिंदु है P और Q के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो लाल कलर का आपको रंग का ये बिंदु दिख रहा है, ये P और Q का मध्य बिंदु है। P के निर्देशांक हमें क्या दिए हैं, x1 और y1 है, और Q के निर्देशांक हमें दिए हैं x2 और y2। और हमें पूछा जाए कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य का बिंदु कौन सा है, किस प्रकार से आप निकालोगे। तो दोस्तों, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये रहा, मध्य बिंदु बराबर ये इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे कोष्टक में। जैसे यहाँ पे हमने लिखे हैं वैसे ये भी एक कोष्टक है। इसमें जो x1 है और y1 है और x2 है और y2 है, इस प्रकार से इसका जो x1 हो जाएगा ये और इसका हो जाएगा y1 ये। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों मानों को जोड़ना है, x1 प्लस x2 और इसमें 2 का भाग देना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये कॉमा हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस सूत्र की सहायता से हम दो बिंदुओं के मध्य के बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। इस मध्य बिंदु के निर्देशांक को हम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल लेंगे जिसकी सहायता से आपको दो बिंदु दिए गए होंगे और उसका मध्य बिंदु हम निकालेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया है, ये क्वेश्चन है दो बिंदु हमें दिए हैं। पहला बिंदु है P जिसके निर्देशांक हमें दिए है 2, 3 तथा दूसरा बिंदु दिया है हमें Q जिसके निर्देशांक दिए है 4, 1। P 2, 3 और Q दिया है 4, 1 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हमें किस प्रकार से निकालना है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि P हमें दिया है वो कितना दिया है 2, 3 और हमें Q दिया है वो कितना दिया है 4, 1। ये P बिंदु के निर्देशांक है, ये Q बिंदु के निर्देशांक है। अब मान लीजिए कि P के निर्देशांक कितने हैं, x1 और y1 है। इस प्रकार से Q के निर्देशांक कितने हैं, x2 और y2 है। हमें देखना है P बराबर x1 y1 है तो ये 2 हो जाएगा x1 और 3 हो जाएगा y1। इस प्रकार से x2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हम दोस्तों मध्य बिंदु वाले जो फॉर्मूला हमें दिया गया है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसमें इन मानों को लगाएंगे तो हमें ये दो बिंदु है P और Q, इसके जो मध्य बिंदु है इसके निर्देशांक हमें मिल जाएंगे। तो इसका सूत्र क्या होगा, मध्य बिंदु और ये क्या हो जाएगा इसका x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये दोस्तों क्या है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम ये मान लगाएंगे जिससे हमें अपना आंसर मिलेगा। अब देखिए x1 बराबर कितना है, 2 है तो 2 आ जाएगा और x2 बराबर कितना है, 4 है तो 4 आ जाएगा अपॉन 2। इसी प्रकार से y1 कितना है, y1 बराबर 3 है और y2 कितना है, 1 है अपॉन 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, 2 प्लस 4 अपॉन 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 6। 6 में 2 का भाग देंगे तो 6/2 कितना आ जाएगा, 6/2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, जब 6 में 2 का भाग देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा और 4 में 2 का भाग देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मिला हमें 3, 2, ये क्या मिला, 3 और 2 ये किसके निर्देशांक है, हमें क्या मिला 3 और 2, ये 3 और 2 किसके निर्देशांक है, ये जो बिंदु है P और Q इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें मिले और वो क्या मिले, 3, 2 मिला। अर्थात मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है P और Q का, तो इसका निर्देशांक हमें क्या मिला, 3 और 2 मिला। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अगर दो बिंदु दिए हैं और इसका मध्य बिंदु पूछा जाए तो हमें इस सूत्र की सहायता से इसको हमें सॉल्व करना है। अब दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह है हमारा क्वेश्चन। इसमें हमें दिया है P -5, 7 तथा Q -1, 3 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में हमने माइनस वाली संख्याएं भी ली है जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपको एग्जाम में माइनस वाली संख्याएं भी दी जा सकती है।
तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, हमारा जैसा एक बिंदु है P, इसके निर्देशांक हमें दिए हैं -5 और 7 है। इसी प्रकार से एक बिंदु हमें दिया है वो है Q। वो कौन सा बिंदु दिया है हमें, Q, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1 और 3 हो जाएंगे। अब दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे, दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया, ये P है और ये Q है। तो इसका जो मध्य बिंदु है, मान लीजिए ये इसका मध्य बिंदु है, इसके हमें निर्देशांक पूछे गए हैं, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें पूछे गए हैं। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें समझना पड़ेगा। मान लीजिए P के निर्देशांक x1 और y1 है, ये मान लीजिए आप, और इसी प्रकार से Q के निर्देशांक x2 है और y2 है, ये निर्देशांक है इनके। और तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होंगे, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये इस मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब हम इसमें x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, y2 कौन सा है, ये मान हमने यहाँ पे रखे हैं। इन मानों की सहायता से हम इन मानों को याद रखेंगे और हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो दोस्तों x1 बराबर कितना होगा, ये -5 है, ये x1 है, और ये प्लस का निशान आ जाएगा। x2 बराबर कितना है, ये -1 है, तो ये -1 हो जाएगा। इसके बाद अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखोगे कि ये कितना है, 7 है, तो ये क्या है, y1 है 7, और y2 कितना है, 3 है, अपॉन 2 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे x1 बराबर -5 है, y1 बराबर 7 है, x2 बराबर -1 है और y2 बराबर 3 है। इन चारों मानों को हमने इस वाले फॉर्मूले में लगाया है। इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है। यहाँ पे तो हमें मिल रहा है प्लस और इसके कोष्टक के अंदर माइनस है, तो प्लस का गुणा हमें माइनस से करना है, तो हमें क्या मिलेगा। तो इसके रिलेटेड जो नियम है उनको मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जिससे आपको आसानी रहेगी कि चिन्हों का गुणा किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों जब हम प्लस का गुणा अगर हम प्लस से करते हैं, इस प्रकार से एक करेंगे, एक हम करेंगे माइनस का गुणा माइनस से कर सकते हैं, एक हम प्लस का गुणा माइनस से कर सकते हैं, और लास्ट वाला है कि माइनस का गुणा हम प्लस से कर सकते हैं। ये 4 टाइप के गुणे होते हैं चिन्हों के। प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या मिलेगा, और माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमें समझना है। प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस मिलेगा, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो भी प्लस मिलेगा। समान समान का गुणा जब करते हैं तो हमेशा प्लस मिलता है। या तो प्लस का करो प्लस से तो प्लस, माइनस का करो माइनस से तो प्लस, दोनों ही समान है। प्लस का प्लस से हो रहा है, माइनस का माइनस से हो रहा है, तो ये तो आपको याद रह जाएगा। अब दोस्तों ये याद रखना है कि दोनों का अलग अलग करते हैं। जैसे प्लस का है माइनस से या माइनस का है प्लस से, तो माइनस ही मिलेगा दोनों में। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि समान समान का गुणा तो प्लस मिल जाएगा, और दोनों अलग अलग है, भले ही प्लस पहले है या प्लस बाद में है, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों बार हमें माइनस मिल रहा है। ये चारों है सूत्र, वो आपको याद रखने हैं। ये गणित के मूलभूत सूत्र कहलाते हैं। इसके बिना आप गणित को नहीं समझ सकते। ये हर जगह आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि समान समान का गुणा होगा तो हमेशा प्लस आएगा, और अलग अलग का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्या है, आप देखोगे तो -5 तो -5 का ऐसे कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस का गुणा माइनस से हो रहा है, तो प्लस का गुणा माइनस से हो रहा है, दोनों क्या है, अलग अलग है, तो हमेशा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और एक ऐसा का ऐसा आ जाएगा, अपॉन में 2 है ही है। अब दोस्तों यहाँ पे ये आ गया। अब 7 + 3 ये कितना हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ने हैं तो ये 10 हो जाएंगे, और इसमें कितना भाग देना है, 2 का भाग देना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों देखिए आप क्या हो रहा है कि -5 है और -1 है, दोनों समान चिन्ह के हैं। जब दोनों ही संख्या समान चिन्ह की होती है तो वो हमेशा जुड़ती है। तो -5 है और -1 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान चिन्ह के, तो 5 और 1 6 हो गया। और जब संख्याएं जोड़ते हैं तो जो चिन्ह का समान चिन्ह है तो वही चिन्ह आएगा। तो -5 है और -1 है, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, अपॉन 2 ऐसा का ऐसा। इस प्रकार से 10/2 ऐसा का ऐसा लगा देंगे हम। यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखिए इसमें कि -6 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -6 में जब 2 का भाग देंगे तो माइनस तो ऐसे कैसा रह जाएगा, और 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से 10 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये दोस्तों क्या आ गया, मध्य बिंदु आ गया। ये कौन सा बिंदु आ गया, मध्य बिंदु। इसके निर्देशांक क्या हो गए, -3 और 5 हो गए दोस्तों। तो हम यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक हमने क्या निकाले, -3 और 5। ये क्या हो जाएंगे, -3 और ये 5। ये दो बिंदु है P और Q, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें क्या मिले, -3 और 5। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार से निकालने हैं वो समझ में आ गया होगा। हमने 2 एग्जाम्पल लिए और हमने सूत्र को भी समझा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।